इस देश में, इस सेक्युलर डेमोक्रेसी में एक कम्युनिटी को यूं टारगेट किया जा रहा है, कब तक बर्दाश्त किया जाएगा ये? ऐसा कुछ नहीं है, सब मुसलमानों पर आरोप लगाया गया है, ऐसा कोई गलती दोनों तरफ से होगी। मुसलमान के धर्म पे एक्शन उठाते हैं तो मुसलमान को तो कोई वो नहीं है कि तुम क्यों करते, तुम्हारे मंदिर में भी तो होता है, तो हमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अभी कोई ऑर्डर नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, आके तोड़ दिया, कुछ नहीं बताया। हाँ, ऐसे तोड़ दिया आके, कोई ऑर्डर या नहीं कुछ नहीं, कुछ भी नहीं बताया, ऐसे तोड़ दिया आके। देखो 12 साढ़े 12 बजे इन्होंने डेमोलिश किया, इसका क्या मतलब है? सुप्रीम कोर्ट गया भाड़ में, क्या मतलब है कहने का? इसका मतलब माननीय सुप्रीम कोर्ट की आप अवमानना कर रहे हैं। थोड़ी सी बात को मीडिया ने इतने उछाला है कि उसके नतीजे आज भुगतना पड़ रहा है। ये सारा करता अमित शाह का ही है ना, सब तो सुप्रीम कोर्ट उनकी, सब चीज उनके, हम तो बेमौत तो मर ही रहे। नमस्कार, मैं हूं नुपुर और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। इस वक्त मैं हूं जहांगीरपुरी में, जहां पर बुलडोज़र चलाया गया। ये वो मस्जिद है, आप देखिए इस तस्वीर को, ये वही मस्जिद है जिसे बुलडोज़र से चलाकर इसे तोड़ दिया गया है। आप लगातार देख सकते हैं अभी भी इसे तोड़ा जा रहा है। ये वो एंट्री गेट है जिसे तोड़ा गया है और आप ये देखते हैं इसे अवैध निर्माण बोल करके तोड़ा गया है और सुप्रीम कोर्ट के अब आदेश आ चुके हैं जिसके बाद अब रोक लगा दी गई है, कोई बुलडोज़र नहीं चला रहे लोग इस पर। लेकिन ये देखिए, ये तस्वीर बेहद गंभीर है कि किस तरह से एक मस्जिद को तोड़ दिया गया है ये बोल करके कि अवैध निर्माण है। अभी आपने देखा होगा दिल्ली में लगातार यहाँ पर हम लोगों से जानते हैं, आइए कि क्या उनके राय है इस पर, क्या लोग कहना चाहेंगे इस निर्माण के ऊपर कि इस तरह से बुलडोज़र चलाना क्या सही है क्या गलत है, आइए पूछते हैं। ये बताइए कि जो मस्जिद यहाँ पे तोड़ा गया है इस पर क्या कहेंगे आप? कुछ बचा नहीं रहा कहने के लिए, आप लोग खुद मालूम है इस बात को। हम लोग नहीं कुछ बता सकते। आप क्या ये अवैध निर्माण था कि तोड़ा गया है इसे? आप देखो ना, अवैध था या जायज था, आप देखो खुद। सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया कि तोड़ना अब नहीं बुलडोज़र चला सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश आ चुके क्या बुलडोज़र सुप्रीम ने कहा था कि मस्जिद के दरवाजे तोड़ दो, अब मंदिर तक वहाँ से छोड़ दो, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। आपने बताया सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दी थी, 9:30 बजे ऑर्डर दिया था कहीं कुछ नहीं करनी है। उसके बाद भी एमसीडी आया, एमसीडी ने क्या नाम थे, क्या सुप्रीम कोर्ट को बता था कि मेरा एमसीडी मैं मना करूँगा, एमसीडी उसके बाद भी करेगा, काम करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने एमसीडी ऑर्डर दी थी क्या? ये काम कर लिया, उसके बाद वहाँ पे गया तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर हो गया, इशू हो गया कि भाई यहाँ पे क्या नाम थे, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर आ चुका है। ये सौदा व्यवहार नहीं है, आप लोग को पता नहीं है? ये बताइए। अच्छा, ये काम ऐसा ये बार क्यों हुआ? दंगे के बाद ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ, ये बात बताइए। दंगे में क्या मुसलमान मौजूद नहीं थे? दंगे में ऐसे खबरें आई हैं, टीवी दिखा रहा है कि मीडिया दिखा रही है कि मुसलमान जो थे उन्होंने पत्थर फेंके ही दंगे को। थोड़ा सा बात हुई है, थोड़ी सी बात को मीडिया ने इतने उछाला है कि उसके नतीजे आज भुगतना पड़ रहा है। थोड़ी सी बात मीडिया ने ऐसे ही उछाला है। गलती किसकी थी? क्या गलती तो किसी है, भीड़ भड़ कभी कैसे बता सकते हैं आप मीडिया वाले बता सकते हैं गलती किसका हो सकता है? ना पुलिस वाला बता सकता है, ना हम बता सकते हैं, ना कोई मीडिया बता सकता है। इसके अंदर भीड़ के अंदर किसको को पहचानता है ये बताइए, या जिसका रिकॉर्ड होगा वही बता सकता है। ये बात है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे बुलडोज़र चला करके ये पूरे निर्माण को मतलब मस्जिद को तोड़ा गया है। इसे कहा गया है कि अवैध निर्माण है। आप ये देखिए, यहाँ पर पूरे गेट को तोड़ दिया गया है। आप ही के मीडिया बता रहे हैं कि भाई पुलिस या क्या कहते हैं उसे, और सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया क्या तो वहाँ पे वो बंद कर दिया, तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर यहाँ पे दिया, सिर्फ ये तक के ऑर्डर दी थी क्या? सुप्रीम खुद मीडिया खुद बता रही है इस बात को। अब इसके अंदर खुद लीजिए ना, मीडिया खुद बता रही है इस बात को कि मैं सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर आया तो वहाँ तक, जब तक ऑर्डर नहीं है तब तक वो टूट चुका। जब तक ऑर्डर आई जब तक वहाँ मतलब मंदिर खत्म हो गई। तो ये बताइए ना, सौदा व्यवहार ये तो खुला हम चल रही नहीं चल रही है। अमित शाह को कब नजर क्यों नहीं आई इस टाइम अवैध व्यवहार के पहले? ये दंगे के बाद ही, ये ऐसे हादसे होने के बाद ही अमित शाह को ये चीज कैसे अवैध की नजर आया इस टाइम? ये सारा करता अमित शाह का ही है ना, सब तो सुप्रीम कोर्ट उनकी, सब चीज उनके, हम तो बेमौत तो मर ही रहे, और आपके अगर बहन से अच्छी भी देंगे तो गलत ही होगा, सही करेंगे तो वो भी गलत ही होगा। हर तरह से हम लोग को मरना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर लोग
बिल्कुल गुस्से में हैं, बेहद ज़्यादा नाराज़गी है सरकार से, प्रशासन से। लोग नाराज़ हैं क्योंकि उनका कहना बस यही है कि मस्जिद को अगर तोड़ा गया है तो मंदिर को क्यों छोड़ा गया है, ये सवाल है। आपको मैं आगे वो मंदिर भी दिखाऊंगी। इस मंदिर को तोड़ा नहीं गया, इसमें बुलडोज़र नहीं चलाया गया है, बस इसी को लेकर आगे देखिए कितनी भीड़ जुट गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये घर है जिसे तोड़ दिया गया है, इस पर बुलडोज़र चलाया गया। आप ये देखिए कितनी गंभीर तस्वीरें हैं, कैसी तस्वीरें हैं, ये बेहद आपको रुआसा कर देगी, आपको इमोशनल कर देगी। ये देखिए भावुक हो जाएंगे आपकी, कैसे एक घर को तोड़ दिया गया है। ये सारी वो लकड़ी है इस घर की, ये ईंट है। आप ये देख सकते हैं तस्वीरें कि किस तरह से इस घर को तोड़ा गया बुलडोज़र चला करके, इसे अवैध निर्माण बोल करके तोड़ा गया है। और सुप्रीम कोर्ट के आदेश वैसे तो 9:30 बजे ही आ चुके हैं, जैसा कि यहाँ के लोग बता भी रहे हैं, और फिर भी इस मस्जिद को भी तोड़ दिया गया, इस घर को भी तोड़ दिया गया, इस पर भी बुलडोज़र चला दिए गए। लेकिन सवाल ये उठता है कि आगे मैं आपको एक तस्वीर दिखाऊंगी, वो मंदिर ध्यान से देखिए, आपको मेरे कैमरामैन दिखाएंगे। उस मंदिर को नहीं तोड़ा गया है, उसे छोड़ दिया गया है। बस इसी को लेकर के यहाँ के लोग बेहद नाराज़ हैं कि आखिर मस्जिद अगर तोड़ दिया, घर तोड़ दिया, जूस कॉर्नर तोड़ दिया, ऐसी तमाम चीज़ें तोड़ी गई हैं, जब इस पर बुलडोज़र चला दिया गया है तो मंदिर ही क्यों छोड़ दिया गया? क्या मंदिर और मस्जिद के बीच में भेदभाव करके सरकार इनके दिमाग में कुछ गलत चीज़ें डालना चाहती है? इस तरह की भेदभाव करके क्या सरकार इन्हें मैसेज देना चाह रही है? क्यों ऐसा किया जा रहा है? बस इसी पर लोग सवाल पूछ रहे हैं, सवाल खड़े कर रहे हैं। आप ये देखिए, ये मंदिर है, वही मंदिर है जिसे अभी तक तोड़ा नहीं गया है, जो बुलडोज़र नहीं चलाए गए हैं, और लोग यहाँ पे बेहद नाराज़ हैं इसी बात को लेकर के कि मंदिर को क्यों छोड़ दिया गया है। ये वही मंदिर है, आप देख लीजिए ध्यान से, इसे कुछ भी नहीं हुआ, बिल्कुल सही है ये मंदिर। कुछ आपको कहीं से भी कोई इसमें तोड़फोड़ की तस्वीरें कहीं से भी दिख नहीं रही होगी, बिल्कुल आपको मेरे कैमरामैन दिखा रहे हैं। ये मंदिर जहांगीरपुरी की ही है और मस्जिद से बस 10 कदम दूर है। और अगर सवाल ये उठता है कि अगर बुलडोज़र मस्जिद के ऊपर चल गया तो इस मंदिर को क्यों छेड़ा गया है? आप ये सोचिए, ये सवाल बेहद गंभीर है और बहुत ज़रूरी है ये सवाल। अब आप ये सोच सकते हैं कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वो जो जूस कॉर्नर है उस पर भी चलाया गया है। आपको मैं वो तस्वीर दिखाऊंगी, उसमें भी बुलडोज़र चलाया गया है। मैं आपको वो भी तस्वीरें दिखाऊंगी कि किस तरह से घरों को तोड़ा गया, उजाड़ दिया गया है। और आप सोच सकते हैं कि जब अवैध निर्माण बोल करके इतने सारे घरों को तोड़ दिया गया है, बुलडोज़र चला दिए गए हैं, तो इस मंदिर को क्यों छोड़ा गया? बस यही है लोगों के सवाल, और इस सवाल पर हम लोगों की राय भी जानेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पुलिस फोर्स भी मौजूद है, लगातार जहांगीरपुरी में पुलिस फोर्स भी मौजूद है, ताकि इस तरह की कोई अगर खतरा है जिन लोगों से, कुछ ऐसा उपद्रवी जो हैं वो कुछ भी ऐसा कुछ करे ना। आप ये तस्वीरें देखिए, यहाँ पर पुलिस पूरी तरह से तैनात है। ये मैं जहांगीरपुरी के इलाके में मौजूद हूँ। आपको ये तस्वीरें देखिए आप कि किस तरह से ये घर है, इन्हें नहीं तोड़ा गया है, लेकिन आगे की ये तस्वीर देखिए, ये घर इससे पूरी तरह से तोड़ दिया गया है, बुलडोज़र चला दिए गए हैं। आप ये देखिए, ईंट पत्थर ये बताते हैं, ये लकड़ियाँ टूटी हुई, ये सब कुछ बता रही हैं किस तरह से इनके जज्बातों पर, जितनी मेहनत से इन्होंने ये घर बनाया होगा, वो सब कुछ वैसे तोड़ दिया गया है। आप ये देखिए आगे कि किस तरह से ये लकड़ियाँ टूटी हुई मिल रही है, जले हुए कपड़े हैं और कई चीज़ें हैं ऐसी जिस पर बुलडोज़र सिर्फ इनके घर पर ही नहीं, इनके जज्बातों पर भी चलाया गया है। और आपको ये एक और तस्वीर दिखाती हूँ, ये फ्रूट जूस कॉर्नर है यहाँ जहांगीरपुरी में ही, जिस पर बुलडोज़र चलाया गया है और इसे भी यही बोलकर तोड़ा गया है कि ये अवैध निर्माण है। आप ये पूरी तस्वीरें देखिए, चारों तरफ से इसे तोड़ दिया गया है। आप ध्यान से देखिएगा इसे कि किस तरह से यहाँ पर अवैध बोल करके इस जूस कॉर्नर को तोड़ा गया है। आप ये लकड़ी देखिए, लकड़ी टूटी हुई है बिल्कुल। ये पोल देखिए किस तरह से वो सीढ़ियाँ, सारी चीज़ें, तमाम चीज़ें टूटी हुई मिल रही हैं और ये घटना है बेहद गंभीर है। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर 9:30 बजे ही आ गए थे कि इन सारे अवैध निर्माणों को जो तोड़ने के आदेश हैं वो इन पर रोक लगाई जाए, बुलडोज़र ना चलाया जाए। फिर भी इन पर बुलडोज़र चलाए गए हैं। बस बचा है तो सिर्फ एक मंदिर जहांगीरपुरी में, जो कि 10 कदम दूर है यहाँ से। मैंने आपको वो तस्वीरें भी दिखाई कि वो मंदिर, उस मंदिर को कुछ भी नहीं किया गया है। वो मंदिर बेहद बिल्कुल ठीक है। आपको आगे मैं और भी तस्वीरें दिखाऊंगी इस तरह से कि किस तरह से यहाँ पर सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिशें की गई। यहाँ पे पुलिस की मौजूदगी है। देखिए पुलिस फोर्स पूरी अच्छे से पुलिस फोर्स तैनात है यहाँ पर, ताकि ऐसा कुछ भी, ऐसी कोई भी घटना ना घटे, यहाँ पे कोई वारदात ना हो, कोई दंगे ना हो। और आप देख सकते हैं ये वही तस्वीरें हैं और आगे चल के मैं आपको दिखाऊँगी और भी ज़्यादा
घटनाएं कि हाँ यहाँ पे क्या हो रहा है जहांगीरपुरी में। आइए यहाँ की जनता से बातचीत करते हैं कि यहाँ पे जो मस्जिद तोड़ा गया है उस पर जनता की क्या राय है। बगल में 10 कदम की दूरी पर मंदिर था, उसे नहीं तोड़ा गया है, जिसकी वजह से जनता लोगों के बीच में बेहद नाराजगी है। तो आप बताएंगे यहाँ पे मस्जिद जो तोड़ा गया उस पर क्या कहेंगे आप? सुप्रीम कोर्ट के तो यही कह रहे हैं, देखो ये जो आप करोगे अच्छा ही करोगे, सरकार जो करेगी अच्छा ही करेगी, हमारे कहने से तो कुछ होगा नहीं। हाँ। जो आपको दिख रहा है अच्छा है बुरा है, जो भी तो आपको मस्जिद जो तोड़ा गया उस पर तो लोग काफी नाराज जो हैं कि भी- मस्जिद तोड़ दिया गया। जो भी काम हो रहा है जायज होना चाहिए, नाजायज नहीं होना चाहिए। तो क्या ये मस्जिद अवैध था? मस्जिद अवैध कोई, मस्जिद तो पहले धर्म है, मंदिर भी धर्म है, जो बात है सब चीज़ एक ही है, सब भगवान का वो है। बाकी जब तुम्हें बुरा लग रहा है तो वही तो तोड़ोगे चीज़। अभी मस्जिद तोड़ दी, मंदिर में तुमने हाथ नहीं लगाया जरा भी, बात उसकी हो रही है उसकी। तो आपको क्या लगता है कि ये मस्जिद का जो निर्माण यहाँ पे था वो क्यों तोड़ा गया? मैं ये पूछना चाहूंगी कि इसे तोड़ा क्यों गया है? क्या वाकई अवैध जी निर्माण मैम, था? जो भी हुआ है देखो, ये तो मतलब जो भी है वो तुम्हारे उससे ये आप संस्कार देखोगे या तो अच्छा बुरा तो आपके सामने कोई नजर आ रहा है, हम तो पब्लिक है। नहीं, जो ये मस्जिद है ठीक है, वो ये सुनने में आ रहा है कि थोड़ा सा बाहर निकला हुआ था, उसका गेट वेट जो भी बाहर निकला हुआ था इसलिए तोड़ा हुआ है। तो मंदिर का गेट नहीं तोड़ा गया, मंदिर बिल्कुल सुरक्षित है, इस पर कुछ कहेंगे नहीं आप? मैं क्या बोल रहा भगवान है, अल्लाह ही भगवान है, सब चीज़ एक ही है, बाकी सोचने का फर्क है, सब एक ही चीज़ है। ये तो नहीं, ये तो हम तो कहते हैं मंदिर तोड़ो तो मस्जिद तोड़ो, जैसे ये है अपनी जगह उसको रहने दो। कोई जो गलत चीज़ नजर आ रही है उसको तोड़ो आप। गलत क्या है? ये जगह बाहर निकाल लगी लोगों ने, वो तोड़ सकते हो आप। मतलब ये है कि सारा कुछ तोड़ो, नहीं, जो भी अवैध है ठीक है, पर ये चीज़ें मत तोड़ो, मस्जिद हो गई, मंदिर नहीं, ये भगवान का घर है, ये अल्लाह का घर है, देखो जो बात है सभी का ही है, आप भी मानते हो हम भी मानते हैं चीज़ को। और आज से है नहीं, हमारे बड़े बड़ों से चली आ रही है कहानी, तो हमने बनाया ना आपने बनाया, तो पुरानी बात चली आ रही है। तो जो इमारत है वो तो रहेगी। जो यहाँ पे मस्जिद तोड़ा गया है ना, उसमें बताइए कि मस्जिद क्यों तोड़ा गया और मंदिर को क्यों नहीं तोड़ा गया? 10 कदम की दूरी पे ही मंदिर है, तो मंदिर को क्यों नहीं तोड़ा गया है? और मंदिर के ऑर्डर आ गए कि मैं अब रोक दो, मस्जिद के टाइम पे ऑर्डर नहीं आया। मस्जिद के टाइम पे ऑर्डर नहीं आया और बस 10 मिनट बाद मंदिर के टाइम पे हाँ ऑर्डर ऑर्डर आ गया। तो ये मुसलमानों के लिए जास्ती है ना ये। मुसलमानों के ऊपर जाती है, हाँ। लेकिन ये तो धर्म के नाम पर नहीं हो रहा है, ये तो अवैध है ना, इसलिए तोड़ा गया है इसे। तो इसमें क्या गलत है? गलत तो कुछ है नहीं। गलत है ना, मंदिर क्यों रोका, फिर मंदिर भी तोड़ो। तो जो ये दंगे में जो खबरें आई थी कि मुसलमानों ने पत्थर फेंके, ऐसा कुछ नहीं है, सब मुसलमानों पर आरोप लगाया गया है, ऐसा कोई गलती दोनों तरफ से होगी। तो हिंदू इसमें जिम्मेदार हैं। हाँ और ऐसा कह रहे हैं कि जैसे अब अजान 5 बार पढ़ते हैं ना, तो वैसे ही अब हिंदू लोग जो है हनुमान चालीसा 5 बार करेंगे, ये क्या सही है? करो, तुम्हारा धर्म है तुम भी करो। मुसलमान और हिंदू सब भाई भाई तो हैं, इसमें है क्या? तो लड़ाई क्यों हो रही है? पता किस नहीं बात क्यों की हो रही, जंग किस है? बात की लड़ाई है। जी। तो आखिर ये यहाँ पे लोग जो लगातार भड़के हुए हैं, या फिर यहाँ की जनता जो भड़क चुकी है, वो किसका क्या कारण है? बस यही कारण है, ये हिंदू लोग बोलते हैं मस्जिद में अजान ना होए, मस्जिद में ये ना होए, मुसलमान के धर्म पे एक्शन उठाते हैं। तो मुसलमान को तो कोई वो नहीं है कि तुम क्यों करते, तुम्हारे मंदिर में भी तो होता है, तो हमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना। है तो सब मुसलमान हिंदू भाई भाई। हाँ। हम तो ये चाहते शांति हो। पीछे जो घर तोड़ा गया है, इसका ये क्यों तोड़ा गया है? ये जो घर था, अभी कोई ऑर्डर नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, आके तोड़ दिया, कुछ बस नहीं ऐसे ही बताया। तोड़ दिया हाँ है, ऐसे मतलब तोड़ दिया आके, कोई ऑर्डर या नहीं वैध कुछ था, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं बताया, ऐसे तोड़ दिया आके देखो। और आज भी आप देख लीजिए, विदाउट एनी नोटिस, इन स्पाइट ऑफ सुप्रीम कोर्ट्स ऑर्डर, इन्होंने डेमोलिशन किया है। 11:15 बजे सुप्रीम कोर्ट का नोटिस आ गया, स्टे ऑर्डर आ गया, 12 साढ़े 12 बजे इन्होंने डेमोलिश किया। इसका क्या मतलब है? सुप्रीम कोर्ट गया भाड़ में, क्या मतलब है कहने का? इसका मतलब माननीय सुप्रीम कोर्ट की आप अवमानना कर रहे हैं। हम कल दोबारा पिटीशन डाल रहे हैं। इस तरीके से अभी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर आने के बाद जब बुलडोजर चलाया जा रहा था, तो ये लोग कह रहे थे कि जब तक आदेश इनके हाथ में नहीं मिलेगा तब तक आदेश हाथ में आता है क्या? ये रहा आदेश, सबको आया है इस तरह, सबके पास मोबाइल हैं। मैम आदेश आने के बाद बावजूद भी बुलडोजर चलता रहा, इस पे तो क्या वही तो हम कह रहे हैं, ये तो कोर्ट की अवमानना है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। कल हम जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट दोबारा बोलने के लिए कि आपकी कंटेम्प्ट हुई है। इस देश में, इस सेक्युलर डेमोक्रेसी में एक कम्युनिटी को यूं टारगेट किया जा रहा है, कब तक बर्दाश्त किया जाए? इतना गर्म हो चुका है कि मस्जिद को पीछे गिरा दिया गया बुलडोजर से, जिसकी वजह से लोग बेहद नाराज हैं, गुस्से में हैं। और यहाँ पर डीएसपी मौजूद हैं, डीएसपी तक को आना पड़ गया। यहाँ पे बैरिकेडिंग हो गई है, पुलिस पूरी तरह से तैनात हो चुकी है ताकि और कोई यहाँ पे दंगे या कोई मारपीट या ऐसा कुछ भी ना हो जाए। जिस तरह की खबरें अभी लगातार आ रही हैं, वैसा कुछ फिर से देखने को ना मिल जाए, इसलिए पुलिस पूरी तरह से तैनात है। देख सकते हैं आप कितनी
जितनी मौजूदगी है पुलिस फोर्स की, फीमेल कांस्टेबल्स भी यहाँ पे मौजूद है, मेल कांस्टेबल्स भी मौजूद है, ताकि हर तरह के सांप्रदायिक सौहार्द को बरकरार रखा जाए। यहाँ पे तमाम लोग आए हुए हैं, मौजूद हैं, जो लोगों से सवाल पूछना चाहते हैं। अब मैं वो पूछूंगी लोगों से कि किस तरह से यहाँ पे मस्जिद को गिराया गया है, बुलडोजर चलाया गया है, लेकिन 10 कदम की दूरी पे जो मंदिर है उससे छोड़ दिया गया है। ये सोचने वाली बात है। इसी को लेकर लोगों के बीच में नाराज़गी भी है। और यहाँ पे देखिए कि कितने उकसाऊ हो चुके हैं लोग, यहाँ की जनता कितनी उकसाऊ हो चुकी है। इसकी वजह से पुलिस को पूरी तरह से आकर के यहाँ पे इसे रोकना पड़ा। यहाँ पर बैरिकेडिंग कर दी गई है, डीएसपी तक आ चुके हैं यहाँ पर, ताकि मामले को हाथ में लिया जा सके, संज्ञान ले सके इस पर, ताकि कुछ यहाँ पे बुरा ना हो जाए। यहाँ पे देखिए आप किस तरह से पुलिस रोकने की कोशिश कर रही है। सभी तमाम मीडिया कर्मी वहाँ मौजूद हैं और मेरे कैमरामैन आपको वो तस्वीरें दिखाएंगे किस तरह से यहाँ पर रोक लगाई जा रही है कि माहौल गर्म ना हो जाए, इसलिए यहाँ पर रोक लगा दी गई है। कोई भी यहाँ पे लोग अपनी बातें कर भी नहीं कर रही। देख सकते हैं आप, पुलिस भी यहाँ पर पूरी तरीके से मौजूद है, यहाँ पर लोग भी, तमाम लोग मौजूद हैं। और सवाल ये उठता है कि आखिर इस तरह से एक समुदाय के लोगों को क्यों टारगेट किया जा रहा है? आखिर एक समुदाय के लोगों के साथ ही ये ज़्यादती क्यों की जा रही है? ये जुल्म उन पर अत्याचार क्यों किया जा रहा है? क्यों एक मुसलमान के घर पर बुलडोज़र चलाया जाता है? क्यों एक मुसलमान के मज़हब से जुड़े मस्जिद पर बुलडोज़र चलाया जाता है? क्यों 10 कदम की दूरी पर जो मंदिर बनाई गई है उसे तोड़ा नहीं गया? सवाल ये उठता है। और ये सवाल है सरकार से, मोदी सरकार से, अमित शाह जो गृह मंत्रालय है जिनके अंडर में आता है, उनसे ये सवाल है। और ये सवाल मैं ये पूछना चाहूँगी सरकार से कि क्यों आखिर प्रशासन इतनी गैर जिम्मेदाराना तरीके से इस वक्त बर्ताव कर रही है? क्यों इस तरह से इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा है, कोई रोक नहीं लगाई जा रही है? जिस तरह से आए दिन तस्वीरें आ रही हैं, पत्थरबाजी की जा रही है, हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं लोग, कोई तलवार लेके घुस जा रहा है, इस तरह की धर्म से जुड़ी जिस तरह से लोगों को भड़काया जा रहा है, नफरत बांटा जा रहा है, वो बेहद गंभीर है। नफरतबाजी को पर रोक लगाई जानी चाहिए। आखिर सरकार चाहती क्या है? आखिर इस देश के विकास के बारे में क्या सरकार ये चाहती है कि धर्म के नाम पर जो मजहबी दंगे होते हैं उससे इस देश का विकास होगा? ये सवाल है। लोगों से भी बातचीत की, लोग भी बेहद गुस्से में दिख रहे हैं। लगातार लोग उकसाऊ तरीके से बातें कर रहे हैं और लोग यहाँ पर सवाल कर रहे हैं प्रशासन से, सरकार से कि आखिर क्यों सरकार इस पर कोई रोक नहीं लगा रही है। ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए नेशनल दस्तक। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जहांगीरपुरी में, कैमरामैन आशीष के साथ। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।